नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा की ओर से आज़ाद हमारे 108 चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। आज आपके सामने प्रसंग इस सन 1992 और 93 का दौर था। इस समय कुछ देश में राजनीतिक हलचलें भी जोर मार रही थी, बदल रहा था समय और करवट ले रहा था ये समय। इतना बड़ा परिवर्तन आज 25-30 वर्षों से दिख रहा है। उसी समय जब मैं विद्यार्थी कीर्तन मंडल को सजा कर लिखने के लिए कुछ या तो ऐसे भी लोग सामने आ गए जिन्होंने मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी। और मैं भी एक ऐसा परम योद्धा था जो पीछे हटने वाला नहीं था। तो क्या हुआ, उसी का वर्णन है कि लेख में कभी भी जो अपनी बात को स्पष्ट न कर सके, एक तो मानसिक गुलामी होती है। मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राटकार हैं, उन्होंने यही कहा था। लो आ गए सभी वे लोग यहाँ, सत्संग नहीं हो पाएगा। अब करना है उत्पात उन्हें, सब रंग भंग हो जाएगा। आने दो उद्यम करने पर हम उनको भली भांति समझाएंगे। उत्तर दूंगा यथा उचित वे जो भी प्रश्न उठाएंगे। सर्वप्रथम उनका एक यही शब्द था, आजाद नहीं है ज्ञान तुम्हें, है गुरु नहीं कुछ ज्ञान तुम्हें, क्यों लेख व्यर्थ में लिखते हो। आता जाता खाके नहीं, क्यों उल्टा सीधा बकते हो, क्यों उल्टी सीधी बकते हो। मान लिया कह रहे ठीक, हम उल्टी सीधी बकते हैं। पर मित्र तुम्हारी तरह किसी का माल नहीं हम तकते हैं। हाँ, गुरु गुरु चिल्ला करके फैला रहे व्यर्थ अफवाहें। कौन जानता नहीं आयम एक बड़े चरवाहे हैं। सब जानते मैं गाय और भैंस चराता रहा। लिखती तो मेरी नीलम है, जो हम सचमुच में कुछ नहीं जानते हैं। और माता पिता और गुरु की हम केवल कृपा मानते हैं। यही लेखनी नीलम मेरी, जब नील गगन को जाती है। कहते कहते हाल वहाँ का बहुत मगन हो जाती है। क्यों आए नहीं बुलाने से, तुमने क्या हमको समझ लिया। माफ करो राजीव हमें, तुमने तो हमको बदल दिया। प्रेम भाव को छोड़या, क्यों पाठ देश का पढ़ते हो। कुटिल हृदय से बुरी योजना, आजादी अमर क्यों गढ़ते हो। नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि गोवर गोरू के बीच यहाँ मैंने की थोड़ी बहुत पढ़ाई है। मंजिल है वो दूर बहुत, हम चढ़ते अभी चढ़ाई है। हार जीत की ब्यात नहीं, हम न्याय नीति पर भिड़ बैठे।
इसीलिए तो कुछ लोग इसीलिए कुछ लोग यहाँ हमसे कुछ दूर अगल बैठे। हम जीत न तुमसे पाऊंगा, हम लोग सभी तो छोटे हैं। हम बड़ा मानते सभी उसी को, जो करते काम न खोटे हैं। धन से हो तुम ब धन संपत्ति से हो बड़े, मगर आचरणों से वो भले नहीं। तुम भले घरों के बेटे हो, पर भले तुम्हारे काम नहीं। हाँ, तुम भले घरों के बेटे हो, पर काम तुम्हारे भले नहीं। धन से हो तुम बड़े, मगर आचरणों से तुम बड़े नहीं। और धन से हो तुम बड़े, मगर आचरणों से हो बड़े नहीं। तुम भले घरों के बेटे हो, पर काम तुम्हारे भले नहीं। मिल कर के हम लोग यहाँ अब वही योजना बना रहे, जिस कष्ट न हो मानवता को, अरे प्यार सभी से बना रहे। करते हैं सत्संग यहाँ, हम करते नहीं बगावतें। ओ धन्यवाद है आने का, श्रीमान आपका स्वागत है। यह तो खोली भ्रष्टता है, जो दीनों का गला दबाते हो। दीनों का शोषण करते हो, है वीर वही इस दुनिया में, जो कमजोरों का पोषण करते हैं। मानवता जिनको प्यारी है, वे करते काम खराब नहीं। वे भले घरों के लड़के होते, पीते कभी शराब नहीं। हम करते हैं सत्संग यहाँ, सब लोग प्रेम से सुनते हैं। आप नशे के कारण ही तो भूल बीच में उठते हैं। मानव जीवन को पाकर क्यों आप इस तरह कोते हो। जब सभी काम पर लगे हुए तुम पड़े पड़े क्यों सोते हो। दारू पीकर मित्र मुरे क्यों मोटर कार चलाते हो। मित्र समझ लो निश्चय ही तुम अपना काल बुलाते हो। अपना काल बुला रहे हो। मोटर या किसी वाहन को कभी भी नशे की हालत में सेवन नहीं करना चाहिए। सामने आई अचानक बाधाओं और दुश्मनों का सामना कभी नशे के हाथ में व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जीवन भी ये गाड़ी है। जीवन भी ये गाड़ी है जिसको हम आप चलाते हैं। सोच समझ कर चले नहीं तो जल्दी बहुत बुलाते हैं। दिन भर बैठे जुआ खेलते, पल पल पर पीते दारू हैं। कौन बचा सकता उनको जो मरने पर हुए उतारू हैं। दारू पी कर के अब अक्सर लोग बारातें करते हैं। सब रंग भंग हो जाता है, तब उल्टी बातें करते हैं। बुरी दशा होगी उनकी जो सदा नशे में रहते हैं। शैलेंद्र बुरावत देना मान यार, हम खुद ही अपने को कहते हैं। नमस्कार। अब अगला वीडियो आपको समक्ष फिर कभी पेश करेंगे, जो आपकी होगा पत्थर पूजा पर। जिस देश में पत्थर के भगवान पत्थर का पूजा होती है, उसका कल्याण कैसे हो सकता है। नमस्कार।